तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो चयनित बीएड हैं उनके बचाव का रास्ता क्या हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट लगातार कई सुनवाइयों से जो केंद्र सरकार है उससे समस्त राज्यों के जो कह लें प्राइमरी के वैकेंट सीट हैं उनको क्यों आंकड़े के तहत मंगाया जा रहा है कि कितनी वैकेंसी कहां पर हैं एग्जैक्टली अब की डेट में। तो इन दो मुद्दों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर देखा जाए तो बीएड चयनित काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, और घबराहट इस वजह से भी है कि सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन याचिका पर जो सुनवाई कर रही है उसमें साफ तौर पर दो ही बातें निकल के आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि हम ऑर्डर को किस डेट से लागू करें। क्या हम जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है उसके बाद से लागू करें या उसके पहले लागू कर लें। अगर उसके पहले लागू कर लिए तो 11 अगस्त 2023 के पहले पहले जो भी अपॉइंटमेंट हो गई हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएंगी। रेट्रो प्रोस्पेक्टिव का मतलब यही है कि यहाँ पर देखिए 28 जून 2018 की जो गाइडलाइंस हैं वो इनमें क्या है कि एक बुनियाद है, और बुनियाद ही जब गलत है तो उस नींव के तहत जितनी भी इमारतें बनी हैं वो कहीं न कहीं खतरे में हैं, और यही एक कह लें सबसे ज़्यादा समस्या का विषय है। लेकिन इसके भी कई सारे रास्ते हैं, और 69,000 के अंदर हमेशा से हमारे द्वारा क्यों कहा गया है कि बीएड के जो चयनित हैं उनके लिए समस्या नहीं होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बीएड चयनितों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मंशा को जाहिर किया है कि जो भी चयनित अब तक के हो गए हैं उनको हम किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान केंद्र सरकार करेगी, उनको कैसे 1 to 5 के लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से एलिजिबल किया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ कह लें प्रोसेस है, इसको मंगाया गया है। और पहला पॉइंट ये है, मेनली फोकस्ड पॉइंट है कि नंबर ऑफ वैकेंट सीट पूरे इंडिया के जो भी कह लें स्टेट्स हैं उनमें क्या है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो जो जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आया है जिसमें कि 28 जून 2018 की जो गाइडलाइंस हैं उनको निरस्त किया गया है, वो फैसला आपका आया है 25 नवंबर 2021 को। ध्यान दें ये डेट को, 25 नवंबर 2021 को ये जजमेंट आया जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से कि जो भी नियुक्तियां हैं प्राइमरी में वो अवैध हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एमसीटी ने गाइडलाइन बनाई है 28 जून 2018 की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, और उनको जो है गाइडलाइंस को उन्होंने निरस्त किया। और जब से निरस्त कर दिया तो इसके बाद की अपॉइंटमेंट और कह लें 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले की अपॉइंटमेंट, इनमें जो है एक कन्फ्यूजन का माहौल है और बहुत सारी पिटीशन लगी हुई सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि 11 अगस्त 2023 के बाद लक्ष्मण रेखा हो गई है कि इसके बाद की जो नियुक्तियां हैं वो किसी भी हाल में नहीं बच पाएंगी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है भाई, अगर मर्सी के तहत कुछ भी करें तो जैसे छत्तीसगढ़ का मामला है, लेकिन मुझे वहां पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद की अपॉइंटमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर कर सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आदेश दे दिया है कि 11 अगस्त 2023 को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 1 to 5 में बीएड अलाउड नहीं है, और सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिट पिटिशन उन्होंने ये कहा था कि हम इनको जो है एंट्रीम रिलीज ग्रांट करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो डिवीजन बेंच के फैसले के आधार पर 6 हफ्ते में जो भी बीएड चयनित उनको बाहर करके उनके जगह डीएलएड के अपॉइंट करने के आदेश दिए हैं। मे भी उनको रिलीफ ग्रांट ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में पहले ही बताया था कि ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच क्लियर करेगी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाएगा और जा ही रहा है, और इस क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन से क्लियर ही हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 69,000 वाले भी परेशान हो गए हैं जो चयनित बीएड हैं। तो आपके लिए
सबसे जो अहम और जो सबसे खास बात यह है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है, कोई भी कह लें अगर ला बना है तो वो तब तक अवैध नहीं कहा जा सकता है जब तक कि किसी कोर्ट के द्वारा वो निरस्त ना किया जाए, उसको अनलॉफुल ना करार दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना बताया जाए। तो ये 25/11/2021 को क्लियर हुआ कि 28 जून 2018 की गाइडलाइंस जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और वो अवैध हैं, गलत हैं। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो 25 नवंबर 2021 के पहले पहले हो गई है। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है और यही एक फैक्ट आपको बचा ले जाएगा। 69,000 के अंदर बीएड के चयनित हैं, जो उनको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से अपना पक्ष रखवाएं कि साहब हम 25/11/2021 के जजमेंट आने के पहले पहले ही अपॉइंटमेंट हो चुके हैं और हमारा इसमें कोई जो है मामला ही नहीं बनता है कि हम इससे अफेक्टेड हों। ठीक है, भले ही गाइडलाइंस निरस्त हुई हैं लेकिन रेट्रोप्रोस्पेक्टिव ढंग से भी लागू करेंगे तो 25/11/2021 से ही लागू हो पाएगा ये। अगर वहाँ से लागू होता है तो देखिए 2011 से 11 अगस्त 2023 के बीच मुझे ये भी लगता है कि ये लगभग 3-4 साल में बहुत सारी लाखों अपॉइंटमेंट हुई हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट जो है रिलैक्स करेगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो और पक्ष को कायदे से रखने की ज़रूरत है, बाकी जो है काम हो जाएगा। जो 11 अगस्त के पहले पहले अपॉइंटमेंट पा चुके हैं वो सिक्योर कर दिए जाएंगे और स्पेशली 69,000 वालों के लिए तो बचाव का सबसे बेटर और बेस्ट रास्ता है कि जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले के पहले ही आपकी जो नियुक्तियां हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, और बार बार जो है इसके बहुत सारे आदेश हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 अगस्त के अपने जजमेंट में कहा था। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार खाली पदों का आंकड़ा क्यों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंगाया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें भी एक बीच का रास्ता हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं अपने ऑर्डर में यह पाया है कि जो डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनकी सीट्स पर कहीं ना कहीं बीएड को अपॉइंटेड किया गया, एक गलत गाइडलाइंस एनसीटी ने जो फ्रेम की उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है, मेरा जहाँ तक व्यू है, कि जो खाली पद हैं उनको देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने खाली पद हैं और उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती ही हुई है बीएड वाली, तो इसके आधार पर कितने बीएड ने जॉब पाई है। अगर नंबर ऑफ वैकेंट सीट हैं तो मे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं, डीएड के कैंडिडेट्स हैं जिनका बीएड की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनको रिलीफ ग्रांट कर दी जाए कि इन खाली पदों के सापेक्ष उनको नियुक्तियां दी जाएं। तो ये एक बीच का रास्ता में भी सुप्रीम कोर्ट तलाश रही हो, तो ऐसे में बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है उन सभी बंदों के लिए जिन्होंने कह ले कि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रखा था और वो क्वालिफाइड भी हुए थे, लेकिन देखिए जो फेल है उनके लिए कोई घर से बुलाने नहीं आएगा, लेकिन जो उत्तीर्ण था कहीं ना कहीं मेरिट में छट गया है बीएड की वजह से, जैसे 69,000 में मामला ले लें, बहुत सारे डीएलएड का नहीं अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये एक जैकपॉट हो सकता है कि उनको जो है खुशखबरी मिल जाए और उनको भी नियुक्तियां दे दी जाएं। तो इससे सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं विवाद को निस्तारित करना भी मान सकती है कि इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, हम चयनितों को भी बचा ले जाएंगे और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आए हुए हैं जिस विरोध में हैं, भाई अब तो बाहर हो ही गए बीएड वाले, अब किसी वैकेंसी में बीएड आएगा नहीं, और इन केस जो अभी तक आ भी गए थे तो उनकी जगह पर जिसका नुकसान हुआ उनकी वजह से उनको भी हम रिलीफ दिलवा दें, हम उनको भी नौकरी दिलवा दें, तो ये मामला निस्तारित हो जाए। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसी वे में खाली पदों का आंकड़ा मांग रही है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? आप अपने जो है विचार को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फाइनली दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने क्लैरिफाई किए हैं, स्पष्ट किए हैं, और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों याद रखें, जो सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है 8 अप्रैल की, जो सोमवार के दिन पड़ता है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आखिरी सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी अवसर दिया है कि केंद्र सरकार ये आंकड़ा लाए, जवाब दे
और इसके आधार पर हम आगे बढ़ें। और डीएलएड के एडवोकेट लगातार कह रहे हैं कि साहब ये कोई सुनवाई का मुद्दा ही नहीं है, सीधे से इनको सबको बाहर करिए। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को क्या कुछ होता है। चयनित बीएडों के लिए कहीं ना कहीं समस्या का बिंदु बना हुआ है। अब देखते हैं कि सीनियर एडवोकेट्स और कहीं ना कहीं जो बीएड के अधिवक्ता हैं वो किस प्रकार से अपने बीएड के कैंडिडेट्स को बचा ले जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।